करता है और इसको समझने की कोशिश करता है। ओके, सो बेसिकली आज का जो सेशन है सिंपल सा सेशन है, वही 15-20 मिनट का सेशन है। द ऑब्जेक्टिव इज टू, जो नए ट्रेडर्स है उनके लिए ये सेशन है, वो या फिर जो कर रहे हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सारा चीजें जो है इंट्राडे में कैसे हम लोग कब ट्रेडिंग करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में हम लोग कब और कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ये सब चीजों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। ओके, अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है देन प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन स्विच बैक टू इंग्लिश। अगर सब कंफर्टेबल हो देन आई विल कंटिन्यू विद हिंदी ओनली। Sorry, I'm not comfortable. नहीं सर, सही है। ओके, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ बहुत हिंदी और इंग्लिश में बोलने के लिए। ओके, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, प्लीज कोऑपरेट। ओके, Thank you. ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट। इन लास्ट सेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रिस्क मैनेजमेंट मेजरली। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात किया था, आज थोड़ा ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, ये पावर पॉइंट का स्क्रीन सबको दिख रहा है, राइट? एवरीवन कैन सी दिस पावर पॉइंट स्लाइड? Yes. So the objective is what? To save time for new traders and investors. क्या होता है कि जब हम लोग पहले ट्रेडिंग करते थे, जब अपना भी खुद का एक्सपीरियंस रहा है, सो बेसिकली इट्स ए वेरी फ्रेंडली सेशन। ये बहुत ही फ्रेंडली सेशन है, इसका कोई कमर्शियल या फिर कोई बिजनेस पर्पस वाला कुछ मोटो है नहीं। द ऑब्जेक्टिव इज, क्या होता है कि जब कोई नया ट्रेडर आता है ना, तो उसके जो लॉसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। द चांसेस ऑफ मेकिंग बिग लॉसेस आर वेरी ह्यूज फॉर द न्यू ट्रेडर्स। द ओनली पर्पज इज कि जो कुछ अगर अपना कुछ नॉलेज शेयरिंग से अगर किसी को कुछ फायदा होता है देन इट विल बी गुड। अगर किसी को कुछ फायदा मिलता है। आपका क्या बिरयानी? चिकन बिरयानी है? मटन बिरयानी। क्या हुआ ललित? मटन बिरयानी मेरे लिए मंगवा दो, मटन बिरयानी। आज वेडनेसडे शायद। ओके, चलो। हाँ, तो okay, the intention is to educate new traders and investors on their trade planning on various segments. Okay, तो जो कुछ ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग बस रिप्लाई बैक कर देते हैं कि इंट्राडे इक्विटी केस के लिए कितना चाहिए होता है? फंड 10,000 मिनिमम। फ्रॉम 10,000 यू कैन स्टार्ट। ओके, और अपना जो ऑप्शन बाइंग के लिए मिनिमम 50,000 टू 1 लाख का फंड से हमेशा स्टार्ट करनी चाहिए। क्या है, क्या बोला? ओके ओके ओके, ऑप्शन बाइंग के लिए मैं हमेशा इन द मनी या फिर एट द मनी को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन डी के होता है, राइट? और ऑप्शन में क्या होता है, आपको मोमेंटम के ऊपर ट्रेड लेना होता है। तो मिनिमम फंड 45-50,000 से लेके आप अपना ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हो एक एक ट्रेड के लिए, जो अपना रिकमेंडेशन रहता है हमेशा। इससे ज्यादा का मतलब यू शुड नॉट टेक मोर देन 1 लॉट्स। अगर आप ले पाओ तब भी मत लेना। ओके, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए जो मिनिमम रिकमेंडेड फंड होता है वो होता है 1 to 5 लाख का फंड। ठीक है, इसको मैं शेयर कर दूंगा, ये जो शेयर है इसको मैं अपना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। Sir, I have a question here. So, like for intraday equity cash, the minimum requirement is 10,000 only. So, actually, I'm new to this. This is my first class. So, why, like for equity cash, we have less capital, and for options, why it didn't? हाँ, so what is your question actually? So, like, why options? Why we cannot do options trading with 10K? No, that I will tell. That is already covered in next slides. I'm going to cover it. So basically, my one and state point is, if you have 10,000, if you don't want to lose your 10,000 or 20,000, the simple way is to not go for option buying. Simple. Okay. Reason मैं बता दूं. If I will tell the reason, that is already mentioned in the next slide. Else जब लॉस हो जाएगा उसके बाद ही मालूम पड़ जाता है. So basically क्या होता है कि if you always
you need a backup plan always. Okay, you should have plan B. Okay, तो जब आपका 10,000 में जब आप पकड़ लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करते हो या फिर ऐसा कुछ ज्यादा लीवरेज लेके अगर कुछ करने की कोशिश करते हो, द प्रॉब्लम इज आपका बैकअप फंड नहीं है. If that trade goes against you, there is a huge possibility you are going to lose all your capital. That is why strictly I don't recommend 10,000 or 20,000 to go for option buying, क्योंकि इसमें आप आउट ऑफ द मनी ही कर सकते हो और आउट ऑफ द मनी करना ही नहीं चाहिए. बाइंग वो सेलिंग के लिए होता है, बाइंग के लिए नहीं होता है. ओके ओके, सो हाँ, अब यहाँ पर नाउ लेट्स मूव वन बाय वन. जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं उनको ये 3-4 पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए. If you are a short term or long term trader, then you need to keep these following points in your mind. Number one, a retracement is highly essential, right? Take any trade. Let's say, giving one example, Bala Mines, जो हमारे साथ काफी पहले से जुड़े हैं, the members who are already, you know, the existing members already know this. Okay, this is Bala Mines, right? इन बालाजी माइंस व्हाट हैपेंड, अगर आप एक मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में अगर आप हो तो रिट्रेसमेंट ऑलवेज गिव यू, अरे यार प्लीज म्यूट. ओके हाँ, सो ज्यादातर क्या प्रॉब्लम होता है कि व्हेन दिस रिट्रेसमेंट हैपेंस, ओके, पीपल गॉट पैनिक होके क्या करते हैं, यहाँ से एग्जिट करने का सोचते हैं, राइट? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब रिट्रेसमेंट होता है देन इट इज ए गुड पॉसिबिलिटी कि ये अपना हाई को ब्रेक करेगा. द ओनली टर्म्स एंड कंडीशन इज यू आर नॉट इन ऑप्शन. ऑब्वियसली क्यों? द रीजन इज ऑप्शन इज गोइंग टू डीके. बट इफ यू आर नॉट इन ऑप्शन, if you are into our, that is what, multi-bagger group or something like that, then you should hold जब रिट्रेसमेंट होता है. Any retracement, you check Balaji Mines, you check Westlife, you check Care Rating, probably one of the best trade we recently did on Care Rating, है ना? This is Care Rating. 13th November का हम लोगों ने, ये हम लोगों ने कब दिया था? When we provided Care Rating? 13 November, 13 November here, 13 November. Okay, so try to understand. Basically my point is, you know, most of the traders used to exit on retracement, but what I am trying to say is, if you are a short term or long term trader with the terms and condition, you are not playing with option, then you should love the retracement. Every retracement brings you a good opportunity if you are in the right trend. ओके, रिट्रेसमेंट और ये जो ब्रेकआउट का लॉजिक जो होता है ना, इसको मैं आता हूं, उस पॉइंट में आता हूं. ओके, फोकस ऑन लेफ्ट नॉट राइट ड्यूरिंग एंट्री. एंट्री के समय हमेशा आप लेफ्ट में फोकस कीजिए और एग्जिट के समय हमेशा राइट में फोकस कीजिए. ये बोलने का मतलब क्या है? ओके, द लेफ्ट लेट्स से टीसीएस फॉर एग्जांपल. ओके, सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन लेफ्ट व्हेन यू एंटर. द रीजन इज, if I will try to minimize and focus on this left, अभी तो कुछ इंटरनेट का शायद, I think, okay, left. If I will focus on left, this is the future, right? The right part is future, the left part is the past, the history. So from history you can see कि, okay, it could be a good support, okay, it could be a good resistance. So during entry time, always focus on the left side. I'm just trying to say, you know, what I learned from my master. Simple. I'm just saving your time. And during exit, always focus on right. For example, let's say here is my stop loss, let's say, and here is my entry point, let's say, and is it the right time to exit? Simple, exit. So the point is, for your entry, focus on the history part, and when you are trying to exit, focus on the current situation.
every news is already discounted. Basically, this is a very wrong way to trade based upon a news. न्यूज को पकड़ के ट्रेड करना बहुत ही गलत चीज होता है एंड जो लोग कर रहे हैं आई डोंट नो समटाइम्स शेयर मी योर एक्सपीरियंस मे बी ड्यूरिंग द वीकेंड बट आई थिंक न्यूज को लेके कभी मैंने तो कभी प्रॉफिट कमाया नहीं है एंड आई एम डैम श्योर कि न्यूज को लेके प्रॉफिट कमाया नहीं जा सकता कभी भी. न्यूज इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड. लेट मी let's say TCS. If you are a price action trader, the point is on discounted news can be watched through price action only. Okay. अब जैसे आज का हम लोग TCS को पकड़ लेते हैं, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, आपको दिखाता हूं मैं आपको. UPL का भी मैंने बोला हुआ था और आज UPL ने कैसा बिहेव किया. UPL यूपीएल कल का ट्रेड था राइट. टीसीएस आज हम लोगों ने टीसीएस में किया था राइट. हियर यहाँ पर ओके. जो भी पांडा ग्रुप में वो फ्री ग्रुप में वहां पर मैंने दिया हुआ था कि टू बाय टीसीएस. सो व्हाट इज द रीजन आई डोंट नो. कुछ न्यूज है नहीं है, इवन आई डोंट केयर अबाउट द न्यूज. द होल पॉइंट इज इन अप ट्रेंड मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो. ओके आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी पैटर्न, क्योंकि पैटर्न का बात करेंगे तो जो नए लर्नर है उनको दिक्कत आएगा. मैं अपने सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, फिर यहाँ से यानी कि 27 नवंबर से इसने क्या किया, हायर हाई बनाया. तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब यहाँ पर सेलर वीक पड़ना स्टार्ट हुए और बायर इसको पुश कर रहे थे ऊपर की तरफ. अपनी एंट्री कहां पर हुई, ये देखिए 2 दिसंबर का 2 बजे राइट. अपनी एंट्री यहां पर हुई. ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट अगर हायर हाई बना रहा है तो ये एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है राइट. और देयर इज 85% चांस इस पैटर्न का होता है कि ये अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा. और अगर आप ऑप्शन को भी आज हमारा चेक करोगे तो देखिएगा एग्जैक्टली अपना 10 से 11 पॉइंट हमको मिला था ऑप्शन में भी. परफेक्ट. सो there is no certainty in any trade. The only possible thing that happen in trading is possibility. Certainty कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, कोई भी चीज सर्टन नहीं होता, लेकिन पॉसिबिलिटी को पकड़ के हमको ट्रेड करना पड़ता है. ओके हाँ. सो बेसिकली डोंट फॉलो द न्यूज, try to learn price action and try to understand कि ओके यहाँ पर बायर क्यों स्ट्रॉन्ग बन रहा है. ओके यहाँ पर तो ये सब चीजों को यहीं पर सारा न्यूज डिस्काउंट होता है. एवरी न्यूज इज हियर. ओके अब आता है नेक्स्ट पे. मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिस्क के ऊपर. ओके ये मैं हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं कि हमेशा योर रिस्क शुड बी 2% पर डे फॉर बिगिनर्स, 4 to 5% फॉर ऑप्शन बायर्स. अगर आपके पास 1 लाख का फंड है तो आपका इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो 4 से 5 हजार तक का ही मैक्सिमम लॉस आपको लेना चाहिए. अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेडर हो तो आपका पर ट्रेड 2500 का ही लॉस आपको मैक्सिमम बुक करना चाहिए पर डे. ये वाला पॉइंट को मैंने छोटा करके लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके ऊपर अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लो देन यही सब कुछ है ट्रेडिंग में. दिस लाइन इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग. हाउ मच यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग राइट. जब आज जैसे हुआ, आज पहला अपना 1-2 ट्रेड अपना अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर दिया. द होल पॉइंट इज कि जब मार्केट अपना अगेंस्ट में जाता है तब हम लोग कितना लूज करते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. क्योंकि इन मैक्सिमम केसेस व्हाट हैपेंड, मैक्सिमम केस में क्या होता है कि वी अर्न ए प्रॉफिट एंड ए बिग लॉस. और ये एक लॉस ये पूरा प्रॉफिट को एनगल्फ कर जाता है राइट. सो दिस इज रॉन्ग अप्रोच एक्चुअली. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट में हो तब आप कितना लॉस, प्री डिफाइंड लॉस में हमेशा काम करो. जो कि मैंने आज, ये किसने मेरे को भेजा था आई डोंट नो, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर इसीलिए शामिल किया हुआ है टू फोकस ऑन द टोटल. बेसिकली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक
इंटरेस्टिंग चीज है. What is the interesting part? The best thing I like about this person who sent me this positions screen today is उनका ओरोफार्मा में वो परफेक्ट जब एग्जिट हो गया. That is one thing. The best part is, Sir, I have sent. I am here actually, Pranay. okay Pranay sir, okay fine. The best thing is, you know, he know कि उनका लॉस कितना उनको लेना है. दिस इज वन 2200 का लॉस इनका. और अगर ये टीसीएस नहीं भी लेते हैं ना तो भी इनका लॉस मतलब पॉकेट में ही था, मतलब इससे पॉकेट साइज लॉस ये था. सो दिस इज द बेस्ट thing that I noticed. And the second thing I noticed is in TCS, Pranay sir have took sharp 10 point. That means ना आगे ना पीछे. Right sir, Pranay sir? 75 में शायद आपने एंट्री लिया और 85 या फिर उसके 85 के ऊपर ही आपने एग्जिट किया हुआ है. 85 around I have sold. Yes sir. Yes sir. 10 Yes, point yes. exact I guess. यस यस. सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर एक होता है ना कि अगर मेरा रिस्क है 3000 का, व्हाई शुड आई एग्जिट ऑन 2000? आई शुड नॉट. The whole point is at least I should take 3000. I mean 1:1 risk reward ratio. It's, and I believe in one thing, and maybe one day you are going to believe on this point जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. It's better to take a 3000 loss. It's better to take a 3000 loss rather than taking a 1000 profit in a trade. ये टाइम आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे विद योर एक्सपीरियंस में भी आगे चल के. हमेशा ऐसा होता है. और अगर आपने नोटिस किया होगा कल और परसों का ट्रेड में भी हम लोगों ने ऑटो स्क्वायर अप किया था. टीसीएस में, यूबीएल में ऑटो स्क्वायर अप. अरे हु केयर्स यार, इफ समथिंग इज इन योर फेवर डोंट एग्जिट. सिंपल. क्या फर्क पड़ता है. ओके एनीवे, दिस इज वन गुड थिंग. ये मेरे को काफी अच्छा लगा. ये छोटे छोटे चीजें होती है जो दरअसल एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाता है. ओके एनीवे, नंबर ऑफ ट्रेड्स ये मेरे को काफी लोग पूछते हैं. सो यहाँ पर भी मैं अपना क्लियर कर देता हूँ. अगर आप इक्विटी केस में ट्रेड करते हैं 1 to 3 ट्रेड्स पर डे मैक्सिमम. अगर आप ऑप्शन बायर हैं 1 to 2 ट्रेड्स मैक्स फॉर ऑप्शन बाइंग. और अगर आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं देन 1 to 2 ट्रेड्स पर डे मैक्सिमम. अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल जाता है देन यू डोंट नीड टू इवन टेक द सेकंड ट्रेड. आपको दूसरी ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे भी. ठीक है. और इंटरवल जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कवर अप मेनी थिंग्स इन वेरी शॉर्ट टाइम. सो इसको मैं शेयर कर दूंगा वीडियो को ताकि आप लोग फिर बाद में इसको रेफर कर पाओ. ओके मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, द टाइम गैप. ओके यू सी if you are following the Panda group, actually in first half market ने हमारी काफी अच्छी खासी लगाई, right, in Mindtree. So what we did basically, जब आपका पहला ट्रेड, when you are in your this is your first trade, okay, let's say you took your first trade and you book a loss. Okay, please remember when you are taking the second trade, the minimum time gap between these two trades should be 30 minutes to 1 hour. यानी दो ट्रेड लेने का बीच में आप हमेशा गैप रखिए. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज का टीसीएस. आज हमको धोखा दिया. ऑब्वियसली मार्केट इज सुप्रीम. मार्केट कभी ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग का पांडा ग्रुप में होता है ना, हमेशा हम लोग मॉर्निंग में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं. लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं. तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक लिया. अगर आप नोटिस करोगे देन वी टूक ए क्लियरली एक 5 मिनट टू 1 आवर का ब्रेक. देन कामली हम लोगों ने फिर दूसरा ट्रेड लिया टीसीएस के ऊपर. उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया. सो एटलीस्ट 30 मिनट गैप इन बिटवीन टू ट्रेड्स इज हाईली एसेंशियल. इसका लॉजिकल रीजन भी है. देयर इज आल्सो ए साइकोलॉजिकल रीजन आल्सो, बिकॉज इफ यू आर इन ए लॉस इन फर्स्ट ट्रेड और अगर आप इमीडिएटली दूसरा ट्रेड होना, देयर इज ए ह्यूज चांस कि यू आर गोइंग टू लॉस इन सेकंड ट्रेड आल्सो. ओके सो इन फर्स्ट ट्रेड a clear cut gap of 30 minutes to 1 hour, then wisely took the second trade. Simple.
ओके अब यहाँ पे ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो भी मेंबर्स हैं, कोई पर्सनल ये नहीं है, लेकिन कुछ मेंबर्स जो भी हैं, जैसे भी फ्री ग्रुप से हो कि जहां से भी हो, उनका क्या होता है देखिए कि जब प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, दे हमेशा उन लोग का एक कंसर्न रहता है कि बुक कर लें। अदरवाइज जब लॉस होना स्टार्ट होता है, देन अरे ये तो लॉस हो गया सर, अब क्या करें। नाउ द होल पॉइंट मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू लिसन इट वेरी पीसफुली। इफ द रनिंग लॉस इज बॉदरिंग यू, अगर आपको लग रहा है कि आपका लॉस बड़ा बन रहा है, दैट मीन्स आपने गलत क्वांटिटी पकड़ा हुआ है। रिलीज इट इमीडिएटली, एल्स एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। वेरी सिंपल। सेकेंड, अगर आप स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग इन द सेंस यू आर एग्जिटिंग बिफोर the fast target, or you are booking a very small profit, then also in comparison to your loss, if you are booking a small profit in comparison to your loss, then also you are doing a mistake। उसका कोई मतलब नहीं है आप पहले ट्रेड से 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिए, फिर जाके दूसरे ट्रेड में लॉस कर लोगे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ओके, दिस एग्जिट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ समझ में ना आए तो यू कैन पिंग मी पर्सनली, I will try to help you, but the whole point is these psychological things are very, very important. Time gap is very important. Average, when to average. Now ये भी काफी लोगों का एक कंसर्न होता है, और जिनका आप लोग जिनका भी एक्सपीरियंस है उनके लिए भी ये क्लियर है। अगर आप तो एवरेज करो ही मत, इफ यू आर इफ यू डोंट हैव एडिक्वेट नॉलेज, अगर आपका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, एवरेज कभी ना करो। वो आपको कोई इंदौर वाला बोले या फिर कोई भी बोले, फिर मैं भी अगर आपको, मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ एवरेज के लिए, बिकॉज मैं अपना ट्रेड में जो एवरेज करता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ कि यहाँ पर आप एवरेज कीजिए। मतलब टेम्परेचर एवरेज पसीना भी बहुत बंद हो और 10 मिनट बाद ओके। एवरेज ओनली व्हेन इन प्रॉफिट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब उनका लॉस चल रहा है तब वो लोग बुक मतलब एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं, एंड स्पेशली इन ऑप्शन। सो ट्रेडर्स, इफ यू वांट टू बी इन प्रॉफिट इन फ्यूचर, रिमेंबर one strongest message from me today evening at 8:24 p.m. right now. Don't average when in loss, especially in ऑप्शन। जो बंदा भी ऑप्शन में अगर लॉस चल रहा है और अगर इसको एवरेजिंग के लिए बोलता है, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड स्पेशली इन थर्ड वीक, फोर्थ वीक और एंड ऑफ द सेकेंड वीक, जब डीके का जो थीटा डीके का स्पीड ज्यादा होता है ना, तो उससे बड़ी गलती कुछ है भी नहीं। दैट वन एवरेज इज एनफ टू to exhaust all your fund. So don't average when in loss. You can average if you have adequate knowledge, only when you are in profit. कोई भी बोले, ये वाली गलती तो कभी मत कीजिएगा। अपने इनिशियल डेज में मैं ये गलती काफी करता था और काफी लॉस लिया करता था, तो ये इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ऑप्शन बायर्स, जो मेरे को someone from the group just asked me right कि नहीं 10,000 में हम लोग क्यों ऑप्शन नहीं करते। सिंपल है, इट्स अ ट्रैप। ऑप्शन बाइंग इज सिंपली अ ट्रैप। अगर आपके पास कोई प्रॉपर एंट्री या एग्जिट प्लान नहीं है, देन ऑप्शन बाइंग इज सिंपली अ ट्रैप। इसमें क्या होता है कि मोमेंटम का खेल होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग कभी वीकेंड में आई थिंक कोई दूसरा सेशन कर लेंगे, इसका कोई टेंशन नहीं है। अभी के लिए बस जो आज का मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कभी भी आउट ऑफ द मनी में ट्रेडिंग मत कीजिएगा, एट द मनी या फिर इन द मनी में ट्रेडिंग कीजिएगा। ओके, यानी कि आपके स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही आपको अपना ट्रेडिंग करना है। और अगर आप आउट ऑफ द मनी में करते हो, देन मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ए प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेडल हो गया, स्ट्रेंजल हो गया, या फिर बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी हो गया। अगर आप उसको कुछ फॉलो करते हो देन ही आप कीजिए, अदरवाइज डोंट जस्ट सिंपली गो फॉर
option buying without any strategy, because there is a huge chance you are going to make loss. ऑप्शन में एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है पता है? डोंट कैरी ऑन होप. ऑप्शन में ये साथ आप लोगों के साथ भी हुआ होगा. ऑप्शन में क्या होता है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके मैं बस आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू. क्या प्रॉब्लम होता है? लेट्स से आई एम होपिंग कि इट इज गोइंग टू अप, ये ऊपर गया, लेट्स से फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, सो अब नीचे आ गया, अब नीचे आ गया. यहाँ पर लेट्स से मेरा -5,000 शो कर रहा था, यहाँ पर -10,000 शो गया, और यहाँ पर लेट्स से -20,000. सो नाउ अब मैं इसको कैरी करने वाला हूँ विद होप कि ये कभी कुछ मिराकल हो जाए, और ये जो है फिर से प्रॉफिट में आ जाए. ये होता है ऑप्शन बाइंग में जो कैरी करते हैं. विशाल वॉइस क्यों नहीं आ रहा है? नहीं वॉइस आ रहा है आई थिंक. विशाल जी ये वॉइस आ रहा है ना? शुभम हाँ जी सर आ रहा है. ओके. सो आ रहा है वॉइस क्लियर है. ऑप्शन बाइंग में ना आपको क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखिए. ऑप्शन बाइंग में सिंपल सा चीज है, उसको आप तभी कैरी कीजिए वो अगर आपके फेवर में जा रहा है या फिर इनलाइन जा रहा है, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट. इमोशनल ट्रेडर्स तो ऑप्शन ट्रेडिंग ना ही करे, वो उनके लिए सबसे बेटर है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग स्पेशली ये काफी एक ये होता है, क्या पता है, इट ट्राई टू प्ले विद द इमोशन. इट विल शो यू फर्स्ट ए स्मॉल लॉस, पहले स्मॉल लॉस, देन ए बिग लॉस, देन ए स्मॉल प्रॉफिट, देन ए वेरी बिग लॉस. सिंपल. सो इसको प्ले करने के लिए यू हैव टू बी ए लाइक एक मशीन की तरह आपको ये करना पड़ता है. मतलब यू हैव टू प्ले विद प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रेटेजी. और एक होता है ना कि ऑप्शन बायर्स का एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अब कितना गिरेगा मार्केट या फिर अब कितना उठेगा मार्केट. तो ऐसा तो बोलना आप सबको पता है कि मार्केट काफी अच्छा खासा उठ भी सकता है, काफी अच्छा खासा गिर भी सकता है. ओके. सो एक प्रॉपर एंट्री प्लान और एग्जिट प्लान ना हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस में कीजिए या फिर खुद सीख के कीजिए. सिंपल. अदरवाइज मत कीजिए. हाँ. ऑप्शन बाय करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? जब मार्केट स्विंग हो या फिर कंसोलिडेशन में हो. लाइक द बेस्ट टाइम टू एंटर ऑप्शन इज लाइक हियर और इन कंसोलिडेशन. व्हेन इट इज इन कंसोलिडेशन, ट्राई टू टेक ऑप्शन हियर बिफोर द ब्रेकआउट. सो देयर इज ए ह्यूज चांस कि जब कोई ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है हमेशा. So try to encash this opportunity. Okay. आज जैसे हम लोगों ने ऑप्शन लिया, कहां पर लिया था? यहाँ पर लिया था, राइट? 230 पे. क्यों लिया था 230 पे? क्योंकि ये वाला जो था एक छोटा सा ये था अपना कंसोलिडेशन, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री लिया. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस मूवमेंट, शार्प मूवमेंट, बिकॉज इट इज ए हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट. तो ऑप्शन को ऐसी जगह पर ही लेना चाहिए हमेशा, ताकि इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करो एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. सिंपल. सेम मंथ का एक्सपायरी आपको लेना है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक ओनली, और थर्ड वीक के मिड से ट्राई टू टेक नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी. अगर आपको आपका जो ब्रोकर है अगर वो आपको ये कर रहा है तो, अगर ये फैसिलिटी आपको दे रहा है तो. यहाँ पर एक चीज होता है. ओके. ये उनके लिए है जो कंटिन्यूस ट्रेड लेते हैं एक दिन में 6, 8, 10. रिमेंबर माय फ्रेंड्स, फोर्थ ट्रेड इज ऑलवेज अ लॉस. आपका अगर पहला ट्रेड में पकड़ लीजिए आपने लॉस किया है, एक छोटा सा लॉस किया है लेट्स से 2000 का, फिर दूसरे ट्रेड में लॉस किया है लेट्स से 5000 का, और तीसरे ट्रेड में लेट्स से आपने प्रॉफिट किया है 1000 का. सो 7 - 1 6000 का आपका लॉस चल रहा है. नाउ अगर आप एक फोर्थ ट्रेड लेते हो, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऑनवर्ड्स, तो आपको क्या, आपको ये -1000 को कवर करने के लिए आप ये फोर्थ ट्रेड लोगे, एंड देयर इज ए ह्यूज चांस कि ये -6000 आपका -16000 हो जाएगा. इसलिए हमेशा एक कहा जाता है
और जिसको मैं भी काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। 3 ट्रेड के बाद डोंट गो फॉर 4th ट्रेड। आपका जो भी लॉस है, छोटा सा लॉस होगा, जो भी होगा, और मार्केट कहीं तो जा नहीं रहा है ना, यू कैन कवर इट वेरी इजीली। लेकिन अगर ये -16 हो जाता है तो फिर सोचने वाली बात हो जाएगी। सो 3rd ट्रेड के बाद तो 4th ट्रेड में जाइए ही मत। ओके 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 ओके, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके ओके ओके, स्कैल्पिंग से थोड़ा सा दूर रहिएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मतलब अगर आपको लेना है तो प्रॉपरली आप 5, 10, 20 पॉइंट लेके ही जाइए। जितना आपका रिस्क है उतने का प्रॉफिट लीजिए, या फिर आप स्टॉप लॉस लेके जाइए। दिस इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस टू बी इन ए प्रॉफिटेबल ये। ओके, अदरवाइज ये 2-3 पॉइंट में प्रॉफिट लेकर निकलने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 1 ट्रेड इज एनफ टू लूज ऑल योर प्रॉफिट्स ऑफ द वीक, है ना। ज्यादा क्वांटिटी करके छोटा 1-2 पॉइंट के लिए मत खेलिए। ऑलवेज ट्राई टू पुट लेस क्वांटिटी फॉर ए बिगर टारगेट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे, और हम लोग फिर क्या बात करेंगे उसके ऊपर हम लोग फिर देखेंगे, कुछ टेक्निकल्स बात करेंगे। ये बस यही था कि ये बस आपका ट्रेड मैनेजमेंट का प्लानिंग था। यहाँ सर पर एक चीज है, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं थोड़ा भूल गया था, पोर इन एंड पोर आउट। ओके, लेट से आप 2 ट्रेड में हो, लेट से आप यू आर इन 2 ट्रेड्स, 2 और 3 ट्रेड्स। एक ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है, एक ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। तो ट्रेड मैनेजमेंट का एक हायर पॉसिबिलिटी क्या होता है पता है, एक बेस्ट चीज, जो आपका लूजिंग ट्रेड है ना, वहां से आपका लूजिंग ट्रेड चल रहा है, माइनस चल रहा है, आपके स्टॉप लॉस के पास है, और ये बंदा भाग रहा है, अच्छा खासा जा रहा है। सो बेटर, यहाँ पर रेट से आपका 100 क्वांटिटी है, यहाँ पर आपका 100 क्वांटिटी है। तो बेटर कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि अगर आपका इसके ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यू कैन रिमूव 50 क्वांटिटी फ्रॉम हियर एंड ऐड 50 क्वांटिटी हियर। दिस इज ट्रेड मैनेजमेंट। अब ऐसा नहीं है कि ये नीचे जा रहा है तो फिर कभी भी ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका एक ट्रेड में अगर कॉन्फिडेंस जा रहा है और दूसरा ट्रेड अगर आपके फेवर में जाना स्टार्ट कर चुका है ऑलरेडी और अच्छा खासा जा रहा है, देन बेटर टू रिलीज क्वांटिटी फ्रॉम योर लूजिंग ट्रेड एंड एडिंग द सेम क्वांटिटी टू द विनिंग ट्रेड। बट रिमेंबर the very important thing is in both cases your risk should be same. अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से 50 क्वांटिटी माइनस किया तो यहाँ पर 500 क्वांटिटी ऐड कर ली, ऐसा नहीं है। द रिस्क शुड बी सेम। ओके, और बोलिए, ये जो है पीपीटी एंड द वीडियो रिकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू शेयर इन द ग्रुप, और वीकेंड पे फिर हम लोग कुछ टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड द फर्स्ट ब्रेकआउट्स। हेलो हाँ हेलो बोलिए। सर, ये इस ग्रुप में भी डालेंगे सर आप, टेलीग्राम इंट्राडे वाले पे? इसको मैं यहाँ पर डालूंगा ना, मैं जो क्या तो अभी एक कुछ ये ये जो प्रीमियम ग्रुप अपना, में डालेंगे आप सिर्फ? हाँ ये जो लर्निंग वाला जो मैंने डाला हुआ है वहीं पर डाल दूंगा। ठीक है।